لا نبي بعده لا نبي بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله قال الله تبارك وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. द्रूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, रजबुल मुरज्जब का महीना है। इस महीने में इस्लाम की तारीख में वैसे तो हज़ारों वाक़यात पेश आए होंगे, मगर 4 वाक़यात मशहूर हैं। हिजरत हबशा, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन ने मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ हिजरत की। नंबर 2, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और वाक़े मेराज पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सैर कराई। मैं इस वक्त में सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक कुछ गुज़ारिशात पेश करूँगा। दुआ फरमाए अल्लाह जल्ल शानहू हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। यह हमारा खुदाम अहले सुन्नत वल जमात का एक मरकजी स्टेज है। हमारे ज़िले अमीर भी तशरीफ फरमा है। हमारे मखदूम बुजुर्ग हजरत अल्लामा अब्दुल गफ्फार तौसी साहिब भी तशरीफ लाए हुए हैं। आप इंशाअल्लाह उनका पुरअनवार बयान समाअत फरमाएंगे। मुझे बिला तकल्लुफ 2-3 मसले इस हवाले से और 2-3 अहम बातें अर्ज करना है। जो आदमी भी थोड़ा सा तारीख का मुताला रखता है या जिसका रुझान तारीख की तरफ होता है, तो वो ख़ानदान बनु उमय्या और ख़ानदान बनु अब्बास से मुताल्लिक बहुत कुछ कहता और सुनता है। और अजीब इत्तिफाक ये है कि बाज़ हमारे मुअर्रिखीन ने जहां और बहुत से सितम ढाए हैं, वहां जब भी खानदान बनु उमय्या का नाम आ जाता है
तो बगैर किसी लिहाज के इस बात का ख्याल किए बगैर कि खानदाने बनु उमय्या हो या खानदाने बनु हाशिम या कोई और खानदान, जब उनकी निस्बत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई और सहाबी बन गए, ईमान ले आए, तो अब पिछली शनाख्तें खत्म हो गई। अब हैसियत सहाबियत की आ गई। तो बाज लोग खानदाने बनु हाशिम की मोहब्बत का दावा करते करते खानदाने बनु उमय्या से अपने बुग़्ज़ का इजहार करते हुए सहाबाए किराम को भी उसकी लपेट में ले लेते हैं। मगर खुदाम अहलुस सुन्नत वल जमात, हमारी जमात के अकाबिरीन ने जो हमें मौक़िफ़ दिया है वो ये है कि जिस शख्स की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए, जो ईमान की हालत में नबूवत की मजलिस को पाले, फिर खा वो किसी खानदान, किसी कुनबे, किसी कबीले से ताल्लुक रखता हो, उसकी एक ही पहचान है कि वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सबसे ऊंची पहचान है। उलमा ने लिखा है कि दुनिया में बुलंदी के 3 असबाब, इल्म, अमल और सोहबत। इल्म, अमल और सोहबत, मगर सोहबत नबूवत वो एक ऐसी शान और आजमत है कि जिसको सोहबत नबूवत हासिल हो जाए, फिर उसके इल्म, अमल, तकवा पर बहस नहीं होगी। बस उसकी आजमत के लिए ये काफी वाफी है कि उसको सोहबत नबूवत हासिल। इसमें पहले एक हवाला देता हूं, फिर जरा आगे चलते। हमारे यहां हदीस की किताबों में एक उसूल, एक होती है हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज या आपका अमल जो सहाबी नकल करे, और एक होते हैं उस हदीस तक पहुंचने का रास्ता जिसको हम सनद कहते हैं। मैंने फलां से सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, इसको सनद कहते हैं। तो जो सनद है ना, उसमें जितने लोग होते हैं उनको रावियाने हदीस कहते हैं कि इसने उससे सुना, इसका उस्ताद फलां है, फलां है। तो मुहद्दिसीन बहस करते हैं कि ये उस्ताद ऐसा था, उस्ताद फलां ऐसा था, फलां ऐसा था, सच्चा था, नहीं था, झूठ बोलता था, नहीं बोलता था, हाफजा कैसा था। लेकिन जब चलते चलते सनद पहुंचे ना आखिरी सीढ़ी पर और नाम आता है सहाबी का, तो फिर कहा जाता है लहू सोहबतुन, बस इसकी किसी चीज पर बहस नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ा एजाज यह है कि इसको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल। तो जरा गौर फरमाइए, खानदाने बनु उमय्या और खानदाने बनु अब्बास असल में तो अब्दे मनाफ की औलाद है। अब्दे मनाफ के 2 बेटे हैं, एक का नाम हाशिम है, एक का नाम अब्दे शम्स है। हाशिम की औलाद बनु हाशिम कहलाते हैं और अब्दे शम्स की औलाद बनु उमय्या कहलाते हैं। खानदाने बनु उमय्या और खानदाने बनु अब्बास बनु हाशिम वो एक ही है। जमाना जाहिलियत में भी इनमें चपकलश रहती थी।
लड़ाइयां भी होती थी। ये जो खानदान बनु उमैया है, इसके लोग सरदार थे, मगर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम, उन पर जब ये सरदारी पहुंची तो सरदारी मुंतकिल हो गई खानदान बनु उमैया से खानदान बनु अब्बास की तरफ, बनु हाशिम की तरफ। उसकी दो वजह हुई। एक वजह तो ये बनी कि ये जो जमजम का कुआं है, इसको जुरहम कबीले के लोगों ने बंद कर दिया। फिर यहां एक सैलाब आया और ये बिल्कुल इसका नामो निशान मिट गया। लेकिन ये बात अरब में मशहूर थी कि यहां एक कुआं था जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से निकला था। हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा हजरत कांधलवी लिखते हैं कि एक रात वो सोए हुए थे कि उनको ख्वाब में किसी ने कहा इहफिर बर्रा, कुएं को खोदो। उन्होंने पूछा वो मां बर्रा, वो क्या है? तो कहा कि वो एक कुआं है। तो ख्वाब में ही निशानदही कर दी गई। अब्दुल मुत्तलिब उस निशानदही पर निकले और चलते चलाते ढूंढते करते वो कुआं तलाश करने में कामयाब हो गए। एक बड़ा मशहूर वाकया भी पेश आया, बात लंबी ना कहीं इस तरफ ना चली जाए बात, कि आप जब उसको खोद रहे थे तो दरमियान में एक चट्टान आ गई और वो चट्टान टूटती नहीं थी। अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी कि अल्लाह अगर मैं इस चट्टान के तोड़ने में कामयाब हो गया तो अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूं। वो चट्टान तोड़ने में कामयाब हो गए और जो है पानी नीचे से निकल आया और फिर अपनी नजर को पूरा करना भूल गए, मगर फिर याद कराया गया तो फिर कुर्रा हजरत अब्दुल्ला के नाम निकल आया और हजरत अब्दुल्ला के बदले में फिर 10 ऊंट, फिर 20 ऊंट, हत्ता के 100 ऊंट फिर हजरत अब्दुल्ला जो हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद हैं उनके इवज में कुर्बान किए और वो नजर पूरी की, जिसकी वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं 2 ज़िबा होने वालों का बेटा हूं। तो ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब जब इसको तलाश करने में कामयाब हो गए ना, तो पानी यहाँ क्योंकि मौजूद नहीं था और इन्होंने ये कुआं तलाश कर लिया। अब लोगों का रुझान ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ ज्यादा हो गया और सरदारी मुंतकिल हो गई। दूसरा वाकया हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कुछ अरसा पहले पेश आया कि अब्रहा का लश्कर जो था वो यहाँ पर चढ़ आया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी, जिसकी वजह से अब्रहा का लश्कर जो था वो नाकाम हो गया, उसको शिकस्त हो गई और अब अब्दुल मुत्तलिब जो थे अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज्यादा बुलंद कर दिया। अब सरदाराना चपकलश तो चल रही थी। इस हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हो गई। लेकिन हुआ ये कि जिस तरह बनु हाशिम के लोग हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, तो बनु उमैया के लोग भी हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। वो तो जो से आप मेरी बात समझेंगे, थोड़ा सा मुश्किल मौजू मैंने शुरू किया है, मैं आपको एक मोड़ पर ले जा रहा हूं और अहलुस सुन्नत का एक मसला बयान करना चाहता हूं। अब खानदानी चपकलश तो थी, लड़ाइयां तो थी, मगर आ गए ईमान में। अब जब ईमान में आ गए तो कुरान ये कहता है कि हमने इनके दिलों की नफरत को खत्म कर दिया, और अगर हम खत्म ना करते, लो अनफक्ता मा फिल अर्ज़ि जमिया, अगर तुम सारी कायनात की दौलत भी लुटा देते तो इस मुनाफरत को खत्म न कर सकते, इसको हमने खत्म कर दिया। तो अब जरा गौर फरमाए, मेरी बात को तवज्जो से समझना है। मुनाफरत को किसने खत्म कर दिया? जी बोलो ना, अल्लाह ने खत्म। किसने खत्म किया? दोनों खानदानों की नफरत को किसने खत्म किया?
अब ईमानदारी से बतलाएं, मस्जिद में बैठे थे, कुरान करीम का ये ऐलान कि हमने इस नफरत को खत्म कर दिया चंद दिन के लिए था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तो हो और उसके बाद ये नफरत फिर दोबारा आ जाए। तो कुरान कहता है कि हमने उस नफरत को खत्म कर दिया। हदीस ये कहती है कि जब आदमी इस्लाम में आ जाए तो इस्लाम में आ जाने के बाद अब जो गुनाह जिंदगी में पहले हुए थे वो सब के सब, जी सारे बोले, वो सब के सब क्या हो गए, खत्म हो गए, कोई गुनाह बाकी नहीं रहा। अब मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, फिर आगे अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे। अब तारीख दो अबू सुफियान नामी आदमियों का नाम लेती है। एक है अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, एक है अबू सुफियान बिन हरब। ये अबू सुफियान बिन हरब जो है ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हैं। अबू सुफियान बिन हारिस ये हुजूर अलैहिस्सलाम के चचाजाद। जिस तरह बनु उमैया में सरदार हैं अबू सुफियान बिन हरब, बनु हाशिम के सरदारों में एक सरदार है अबू सुफियान बिन हारिस। अबू सुफियान बिन हरब भी ईमान लाए और अबू सुफियान बिन हारिस भी ईमान लाए। ये खानदान बनु उमैया से है और वो खानदान बनु हाशिम से, और फतह मक्का के दिन ईमान लाए। हजरत अबू सुफियान का ईमान का ऐलान भी फतह मक्का के दिन हुआ, इनके ईमान का ऐलान भी फतह मक्का के दिन हुआ। अबू सुफियान भी हुजूर अलैहिस्सलाम का, अबू सुफियान बिन हरब ज़माने जाहिलियत में अबू जहल के बाद पूरे मक्का में आपका सबसे बड़ा दुश्मन था। बल्कि उलमा ने लिखा है कि अगर यह कहा जाए कि पूरी दुनिया में हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन था तो यह बेजा नहीं है। इस तरह बनु हाशिम में भी हज़रत मौलाना नाफे साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अबू सुफियान बिन हारिस ये बनु हाशिम में हुजूर अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। हत्ता कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ अशार कहा करता था, हज्व करता था। अब जरा गौर फरमाइए, ईमान दोनों ले आए, ईमान आए भी फतह मक्का के दिन, लेकिन अबू सुफियान बिन हरब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद ये जब ईमान लाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनके ईमान को कबूल किया और कबूल करने के बाद ये फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसको पनाह है। यानी उनका घर दारुल अमान भी बन गया। और अबू सुफियान बिन हारिस जिस दिन ईमान लाए हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनका ईमान कबूल नहीं फरमाया। आपने नाराजगी का इजहार फरमाया। वो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए। हजरत उम्मे सलमा ने उनको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिफारिश पर अबू सुफियान बिन हारिस का ईमान कबूल किया गया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज फरमाए, मैं आज वो कहता हूँ जो मेरे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज के बाद पिछली किसी बात का ताना नहीं दूंगा। बात खत्म। अब ईमान दोनों ले आए, दोनों बड़े दुश्मन थे। जब ईमान ले आए हुजूर अलैहिस्सलाम के दामने रहमत से वाबस्ता हो गए, अब हमारा उनसे कोई इख्तिलाफ रह गया जी? बल्कि वो हमारे लिए हिदायत के सितारे बन गए, वो हमारे लिए राहबर और रहनुमा बन गए।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक एक सहाबी आला से लेकर अदना तक हमारा ईमान है। लेकिन तारीख की कितनी सितम ज़रीफी है कि अबू सुफियान बिन हारिस जो कि बनु हाशिम से थे, जब वो ईमान ले आए तो उनके मुतालिक तो तारीख उनकी ज़माने जाहिलियत की किसी बात को जिक्र नहीं करती, मगर एक मुअर्रिख अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला जब वो अबू सुफियान बिन हर्ब का नाम लेता है तो फिर ज़माने जाहिलियत के उनके जो दुश्मनी के वाक़यात थे वो जिक्र करना शुरू कर देता है। तो फिर हम उसके बारे में क्या समझें? इशारा समझने वाले समझ जाएंगे। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है आपको? भाई अबू सुफियान दोनों हैं, दुश्मन भी दोनों हैं। ईमान लाने से पहले जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामने रहमत से वाबस्ता हो गए, फिर सब जाहिलियत की बातें खत्म। बस अब वो सहाबी रसूल है, उसको निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हो चुकी है और निस्बत का कोई मुकाबला दुनिया में। इस पर मुझे बहुत सारे बुजुर्गों के अक़वाल याद आ रहे हैं, मगर एक कौल सिर्फ जिक्र करता हूँ। हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा अजीब कौल है। वो कहते हैं सहाबी रसूल खा कितना ही अदना क्यों ना हो कि खा उसने ईमान लाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर ईमान लाने के बाद कोई नेकी भी ना की हो, नेकी करने से पहले शहीद हो गया हो, फोत हो गया हो, किसी नेकी की नौबत ना आई हो, और बाद में आने वाला कितना ही इबादत गुजार और बुलंद क्यों ना हो। बहुत अजीब जुमला है। कहते हैं फिर भी इसके पास वो आंखें तो नहीं जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम का दीदार किया है, वो कान तो नहीं जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम की आवाज को सुना है, वो पाँव तो नहीं जो हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस की तरफ चल कर गए हैं, वो हाथ तो नहीं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों को छुआ है। लिहाजा ये उसका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो बात ये अर्ज करना चाह रहा हूं, इस बात की तरफ जाना चाह रहा हूं कि जब सोहबत नबूवत हासिल हो गई तो फिर ये सब चीजों से बुलंद। इस पर बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, हम जरा आगे जाना चाह रहे हैं। मैं एक ऐसी शख्सियत का तज़किरा करना चाहता हूं जिसको न सिर्फ ये कि सोहबत नबूवत हासिल है, बल सोहबत नबूवत के अलावा उसको दुनिया में कुछ ऐसे एजाजात हासिल है कि वो एजाजात जमीन की, अल्लाह की जमीन पर सिर्फ उसे ही हासिल। कुछ ऐसी खुसूसियात, उनमें से एक खुसूसियत का जिक्र हज़रत मौलाना नाफे साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किया, और वो खुसूसियत ये है, बहुत अजीब बात। वो सहाबी कौन है? सैयदना अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कातिबे वही। किताबत पर आगे चलकर बात करूंगा। शेख लिखते हैं कि अगर दुनिया का जायजा लिया जाए तो दुनिया दो हिस्सों में मुनक़सिम है। एक हिस्सा मक्का मुकरमा मदीना तय्यबा से लेकर समंदरों तक है, और एक हिस्सा समंदर के पार है, जैसे हम लोग। मौलाना मोहम्मद नाफे रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं
कि अगर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसा सतून है, एक ऐसा पुल है कि अगर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तारीख से निकाल दिया जाए तो फिर इस्लाम जो मक्का और मदीना से निकलकर दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचा है तो समंदर से आगे जाने का कोई जरिया नहीं। कि समंदर पार अल्लाह के हुक्म के जाने का पहला सबब असबाब की दुनिया में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला किताबों में लिखा है कि एक मर्तबा सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ शिकायत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गई। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब फरमाया या वहां तशरीफ ले गए। जब मजलिस हुई तो शिकायत ये थी कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिबास बहुत उम्दा पहनते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में लिबास सादा था, ये शिकायत थी। अजीब इत्तेफाक ये कि जब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई तो आपने बहुत आला किस्म का जुब्बा ऊपर पहना हुआ था, तो गोया कि शिकायत जो थी वो पुख्ता हो गई। तो अब दो रिवायत, एक रिवायत में तो ये है कि जो ही सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अमीर मुआविया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल तो इस हालत में हुआ कि कमीज पर 8 पैबंद लगे हुए थे और तुम्हारी ये शान और शौकत। तो एक रिवायत में तो ये है कि सैयदना फारूक अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बजाय कोई जवाब देने के अपने जुब्बे का बटन खोला और जुब्बा इस तरह करके दिखाया तो नीचे जो कमीज था वो टाट का था। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आज तक मुझे कोई आदमी खामोश नहीं करवा सका इल्ला मुआविया। बात तो खत्म हो गई थी। और एक रिवायत में यह है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, ये मैं शाम में रहता हूँ, यहाँ इनकी ईसाइयों की हुकूमतें हैं, बड़े बड़े लोगों के वफद आते हैं, उनसे मिलने के लिए ये ऊपर पहन लिया करता हूँ। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो शख्स थे उन्होंने जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आज अमीर मुआविया ने आपके सामने इस तरह बात की कि आगे से आपसे कोई जवाब नहीं बन सका। किसको कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म। तो इस पर अमीरुल मोमिनीन ने जो जवाब इरशाद फरमाया वो बहुत अजीब है, वरना नाफे साहब ने भी और हजरात ने भी नकल किया है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं है ये इस उम्मत का किसरा है। क्योंकि उस जमाने में कैसरो किसरा के तराने थे, तो ये इस उम्मत का किसरा है। एक रिवायत में इस उम्मत का कैसर है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा तशरीफ ले गए अबू सुफियान के घर। अबू सुफियान के बेटे हैं यजीद बिन अबी सुफियान, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे का नाम भी यजीद है और भाई का नाम भी यजीद है। मैं भाई की बात कर रहा हूं। तो सैयदना
अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई का इंतकाल हो गया और ताज़ियत के लिए तशरीफ ले गए सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू सुफियान के पास। बातचीत चल रही थी, तो बातचीत के दौरान अबू सुफियान ने बातों बातों में ये पूछा कि अब शाम का गवर्नर किसको बनाया जाएगा। तो इस पर सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा ख्याल है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाने का। तो जब कहा ना कि मेरा ख्याल है अमीर मुआविया को बनाने का, तो अबू सुफियान ने एतराज किया कि भाई का जानशीन भाई। तो इस पर सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, जो बात मैं समझता हूं वो तुम नहीं समझते। यानी अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु में जो सलाहियत है उसको मैं समझता हूं, तुम नहीं समझते। ये अब 2-3 बातें मैंने नकल कर दी हैं एक बात समझाने के लिए। डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद ने एक बात लिखी है बड़ी अजीब, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबीब हैं और बड़े अजीब हकीम हैं। हकीम को मालूम होता है कि किस शख्स को कौन सी दवा देनी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में अगर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको हाफ़ज़े की दुआ देते हैं। अगर इब्ने अब्बास आते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्म तफसीर की दुआ देते हैं। और अगर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको इल्म हदीस की दुआ देने की बजाय, इल्म तफसीर की दुआ देने की बजाय हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब, या अल्लाह इसको किताब का इल्म भी अता फरमा और हिसाब का इल्म भी अता फरमा। तो उलमा लिखते हैं कि जो ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि अल्लाह अमीर मुआविया को किताब का इल्म भी अता फरमा और हिसाब का इल्म भी, कि सहाबे किराम कहते हैं कि हम तो उसी दिन समझ गए थे कि अमीर मुआविया को खिलाफत मिलेगी। कि जो हिसाब का इल्म सीखने की बात की जा रही है, इसका मतलब यह है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बादशाहत मिलेगी। हदीस में आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ लाए, आपकी बहन है हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला, वो सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर में तेल लगा रही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो देखकर पूछा, उम्मे हबीबा तुम्हें अमीर मुआविया से प्यार है? तो हजरत उम्मे हबीबा ने कहा, वो कौन सी बहन है जिसको भाई से प्यार ना हो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के कान में कलम लगा हुआ था। एक मौका पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमीर मुआविया ये क्या है? अर्ज किया, आका कलम है, किस लिए रखा है? या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी आपका हुक्म होता है, तुम्हें कोई चीज लिखना होती है इसलिए रखा हुआ है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमीर मुआविया तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कातिब जिब्राइल के कहने पे बनाया है, और जिब्राइल अपनी मर्जी से कह गया। गोया कि अमीर मुआविया को कातिब अल्लाह ताला ने बनवाया है। तो जिसको कातिब हुजूर अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने बनवाया हो, क्या उस पर अल्लाह ने एतबार किया या नहीं किया? हुजूर अलैहिस्सलाम की किताबत के लिए अल्लाह जल्ला शानु ने खुद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब फरमाया। तो मैं 2-3 बातें इस हवाले से अर्ज करना चाहता हूं। एक ये
कि अरब से दीन को निकालने का सेहरा और दुनिया में समंदर पार पहुंचाने का सेहरा सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर। नंबर 2, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जो मनसब मिला, सैयदना फारूक आजम ने, फिर सैयदना उस्मान गनी ने आपको शाम का गवर्नर बनाया। ये सब वो लोग हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के चुने हुए लोग। तो एक तो मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा कि पहले मुतलकन खानदाने बनु उमैया कहकर बात शुरू कर देना और खानदाने बनु उमैया कह के तनकीद शुरू कर देना। भाई अगर खानदाने बनु उमैया पर इस तरह डायरेक्ट बात करोगे तो जरा ध्यान करो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा किस खानदान से है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले दामाद अबुल आस खानदाने बनु उमैया से। हुजूर अलैहिस्सलाम के दूसरे दामाद, दोहरे दामाद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खानदाने बनु उमैया से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत उम्मे हबीबा खानदाने बनु उमैया से। तो जब ये हुजूर अलैहिस्सलाम का खानदान है, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा भी है, हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटियां भी उनके घर हैं, तो क्या ये अब अहले बैत नहीं बन गए? थोड़ा सा संजीदगी से मेरी बात पर गौर फरमाए। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हरम बन गई, अरे ये वही उम्मे हबीबा है ना जिसने बाप का बिस्तर लपेट दिया था। जब बाप आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम का बिस्तर लपेट दिया था। क्या आपका वजूद नापाक है? ये बिस्तर पाक है। तो हुजूर के हरम में आकर ये उम्मे हबीबा तो अहले बैत में शामिल हो गई। अगर हम डायरेक्ट बगैर इस बात का लिहाज किए कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठने वाला है, खानदाने बनु उमैया पर बात शुरू कर देंगे, तो बतलाइए इसमें तो अहले बैत भी आ जाएंगे, असहाबे रसूल भी आ जाएंगे। लिहाजा हमारे नजदीक जब इन खानदानों का कोई आदमी भी अहले बैत में, हुजूर अलैहिस्सलाम की सहाबियत में, हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत में शामिल हो गया, तो अब साबका जिंदगी के तमाम मामलात खत्म हो गए। वो तो इस्लाम लाने से खत्म हो जाते हैं, चाहे जाके सहाबी रसूल भी बन जाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जानिसार भी बन जाए। तो अब उन खानदानों में, खानदाने बनु उमैया में फिर आगे चलकर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको सहाबी होने का शर्फ एक, सहाबी के साथ साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के कातिब होने का शर्फ 2, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा होने का शर्फ 3। हाँ, अलबत्ता खिलाफत की हैं 2 किस्में, एक है खिलाफत आदिला और एक है खिलाफत राशिदा। पहले 4 खुलफा जो हैं उनकी खिलाफत खिलाफत राशिदा कहलाती है, यानी जिसका वादा किया गया है, और दूसरे जो है उनकी खिलाफत खिलाफत आदिला कहलाती है। वो है सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन यहाँ मसला ये है, बहुत तवज्जो से बात समझिए, यहाँ मसला ये है कि जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आती है, तो फिर हम सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने तकरीबन दुनिया के 64 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है, सबसे ज्यादा जमाना इनका रहा है खिलाफत का, फिर बादशाहत का। पहले ये गवर्नर रहे और उसके बाद फिर खलीफा बन गए। तो ये जो जमाना है सबसे ज्यादा इनका गुजरा है। इनको हम सिर्फ इस उन्वान से जानते हैं कि इन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जंग लड़ी। तो इस पर मैं
हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक मकतूब नकल करना चाहता हूँ। वो बहुत अजीब और गरीब है और मैं जब उसको पढ़ता हूँ तो अजीब हजरत ने बात लिखी है। हजरत लिखते हैं, पहले तो सहाबा किराम के बारे में कौल अक्सर नकल किया करता हूँ, फिर नकल कर देता हूँ, बात जरा समझना आसान हो जाए कि सहाबा के बारे में आपने एक मौक़िफ़ पेश किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम की मिसाल इस तरह है कि हुजूर सूरज हैं, सहाबा किराम फिजा। सूरज की रोशनी जब निकलती है तो वो फिजा पर पड़ती है, फिजा उस रोशनी को अपने अंदर लेती है और ऐसा ऐसा अपनी जात को खत्म कर देती है। अब हम जब आंख खोलते हैं हम देखते तो फिजा को हैं, मगर हमें फिजा नजर नहीं आती, सूरज नजर आता। तो कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम सूरज हैं, सहाबा किराम फिजा है। तो फिजा की जब रोशनी निकलती है, सूरज की जब रोशनी निकलती है तो पड़ती है सहाबा। अब सहाबा पर रोशनी इस कदर गालिब आती है कि जब हम देखते हैं ना सहाबा किराम की तरफ तो सहाबा नजर नहीं आते, हुजूर नजर आते। किस तरह कि हम देखते अबू बकर को है, सदाकत हुजूर अलैहिस्सलाम की नजर आती है, देखते फारूक आजम को है, अदालत हुजूर अलैहिस्सलाम की नजर आती है, देखते उस्मान गनी को है, सखावत हुजूर अलैहिस्सलाम की नजर आती है, देखते हजरत अली को है, शुजाअत हुजूर अलैहिस्सलाम की नजर आती है। तो अब इस रोशनी में जरा चलिए, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये जो इख्तिलाफ हुआ अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद फौरन इख्तिलाफ को जाहिर नहीं फरमाया। बहुत तवज्जो से बात सुनिए, फौरन इख्तिलाफ को जाहिर नहीं किया। अगर फौरन इख्तिलाफ हो जाता सहाबा किराम में तो दीन दुनिया के आखिरी किनारे तक ना पहुंच सकता, लिहाजा अल्लाह ने दीन को आखिरी किनारे तक पहुंचाया। है तवज्जो? अगली बात करूं, मैं इस इख्तिलाफ का हल पेश कर रहा हूं, बुजुर्गों की बात नकल कर रहा हूं, मेरी तो कोई बात नहीं है कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वक्त ही इख्तिलाफ हो जाता तो दीन दुनिया के आखिरी किनारे तक ना पहुंच सकता, और अगर सहाबा किराम में इख्तिलाफ होता ही ना फिर इख्तिलाफ के वक्त में क्या करना चाहिए उम्मत को यह पता ना चल सकता। काश आपकी तवज्जो, शुरू में इख्तिलाफ हो जाता दीन फैल ना सकता, खिलाफत राशिदा के आखिर में भी ना होता तो दुनिया को इख्तिलाफ के वक्त में क्या करना चाहिए ये पता ना चल सकता। इख्तिलाफ के वक्त में एतदाल रखना ये मुश्किल हुआ करता है। तो कारी तैयब साहब ने अजीब बात लिखी कि दीन फैल गया, जब दीन दुनिया के आखिरी किनारों को छूने लगा तो अब इख्तिलाफ करवा दिया। सहाबा किराम में इख्तिलाफ हो गया, किसास उस्मान में है तो जो बात बड़ी अहम है और बहुत गौर से सुनने की है। इख्तिलाफ हो गया, अब ये कहा जाता है कि सहाबा किराम तो आपस में लड़ते रहे। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लामा इब्ने खुल्दून लिखते हैं, इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि ये जो इख्तिलाफ हुआ ना, जिस जमाने में जंगे सफीन और जंगे जुमल, इनमें सहाबा किराम की तादाद तो 100 भी नहीं थी। शेखुल इस्लाम मुफ्ती उस्मानी साहब ने भी लिखा है, दीगर हजरात ने भी लिखा है कि सहाबा किराम की तादाद है जी, जाग रहे हैं आप,
सहाबा किराम की तादाद तो 100 भी नहीं थी, यानी इतने थोड़े थे। हत्ता के इब्ने खुल्दून ने तो लिखा है कि 30 से जायद नहीं थे। ये एक इज्तिहादी इख्तिलाफ था। हजरत शेखुल इस्लाम लिखते हैं, अगर ये इज्तिहादी इख्तिलाफ नहीं, कुफर और इस्लाम का इख्तिलाफ होता, फिर सहाबे किराम सब के सब या हजरत अली के साथ होते या हजरत अमीर मुआविया के साथ होते। अगर ये हक और बातिल का इख्तिलाफ होता तो ये कैसे मुमकिन था कि सहाबे किराम में से कुछ उधर चले जाते, कुछ उधर चले जाते। और ये कैसे मुमकिन था कि यहां तो सहाबे किराम इधर उधर नहीं गए, जंग में लड़ने वाले तो 30 तक पहुंच रहे हैं और बैठने वाले 10,000 से भी ज्यादा हैं। अगर ये कुफर और इस्लाम का इख्तिलाफ होता तो ये कैसे बैठ जाते? मालूम हुआ कि ये कुफर और इस्लाम का इख्तिलाफ नहीं था, ये एक राय का इख्तिलाफ था कि किसास तो लेना ही है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का किसास तो लेना ही है, लेकिन पहले किसास होगा या पहले खिलाफत होगी? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का ख्याल था कि पहले किसास हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ख्याल यह था कि पहले खिलाफत मुस्तहकम हो। अल्लामा अब्दुस्तार तौसी रहिमहुल्लाह ताला का एक जुमला है बड़ा अजीब। शेख लिखते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय अकरब इलस सवाब और हजरत अमीर मुआविया की राय करीब इलस सवाब थी, यानी हजरत अली की राय ज्यादा सही थी। हजरत अली की राय ज्यादा सही, वो सेहत के ज्यादा करीब। पहले ही हुकूमत का इस्तेहकाम होता, उसके बाद किसास मुमकिन था, उसके बगैर मुमकिन नहीं। अच्छा ये जी अब कारी साहिब की बात की तरफ इख्तिलाफ हो गया। किसास उस्मान सहाबे किराम से करवाया गया ताकि उम्मत को मसला मालूम हो जाए। बस आखिरी बात कर रहा हूं, उम्मत को मसला मालूम हो जाए। क्या? सहाबे किराम की बन गई 3 जमात। एक जमात वो जिससे समझा ये फितने का वक्त है, जमीन से चिमट जाओ, किसी के साथ शरीक ना हो। एक जमात वो जो हजरत अली के साथ है, एक जमात वो जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ है। जंग का गुबार छट जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो दोनों तरफ के मकतूलीन को शहीद फरमाते हैं और जनाजा खुद पढ़ाते हैं और ऐलान करते हैं कि इनका माल माले गनीमत नहीं है। 3 ऐलान, शहीद फरमाया, जनाजा दोनों तरफ का खुद पढ़ाया और ये फरमाया कि माल माले गनीमत नहीं है। लिहाजा अगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो दूसरी जमात को ये समझ रहे होते कि ये बातिल है और हक और बातिल का इख्तिलाफ है, फिर आप उनका जनाजा पढ़ते? बस राय का इख्तिलाफ था। और शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी लिखते हैं कि यह अजीब इख्तिलाफ था, कि ये इख्तिलाफ बहुत अजीब था कि राय का इख्तिलाफ है मगर सहाबा किराम रात को दस्तरखान पर इकट्ठे। और एक अजीब बात लिखी है शेखुल इस्लाम ने कि जो सहाबा ताबईन जो भी लोग फरीके मुखालिफ के जख्मी हो जाते थे तो एक खैमे के लोग दूसरे खैमों के लोगों की मरहम पट्टी किया करते थे। बस तकरीर में खत्म हुई। इस आखिरी जुमले को समझे, एक खैमे के लोग
दूसरे खैमे के लोगों की जी खुदा के लिए बोले, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। क्या करते थे? इख्तिलाफ में एतदाल समझाया कि इख्तिलाफ में भी इंसान को एतदाल से नहीं गुजरना चाहिए। सहाबे किराम क्योंकि तख्ते मश्क थे, उम्मत को सबक देना मकसूद था, इसलिए इख्तिलाफ हुआ। लिहाजा इस इख्तिलाफ को बुनियाद बनाकर हजरत अली या हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनमें से किसी एक पर तनकीद करना या किसी एक के मकाम को घटाना, ये अहलुस सुन्नत का मजहब नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हमारे इमाम हैं, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हमारे इमाम हैं। हाँ, अलबत्ता मकाम और मर्तबे का इख्तिलाफ है। हजरत अली बहुत बुलंद हैं, वो खलीफा राशिद हैं, वो खलीफा आदिल हैं, हम दोनों का एहतराम करते हैं। वाखिर दावाना।